नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे राहुल गांधी ने देश की जनता के नाम पत्र लिखकर उन्हें आर्थिक हालात के प्रति सजग किया है। राहुल ने लिखा है कि देश की मौजूदा सरकार की वजह से देश में स्थायी आर्थिक संकट पैदा होने की स्थिति आ गई है। राहुल का कहना है कि देश भर में निराशा की भावना है। राहुल गांधी का ये पत्र पार्टी कार्यकर्ता हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत घर घर पहुंचाएंगे। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ये पत्र लिखा था, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। राहुल ने लिखा, साफ तौर पर एक आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, गंभीर कृषि संकट और देश की संपत्ति पर कॉरपोरेट का पूरा कब्जा, ये मौजूदा हकीकत है। लोग अपनी नौकरी खोने के बारे में चिंतित हैं, उनकी आय और गिर रही है। उन्होंने बेहतर भविष्य का जो सपना देखा था वो बिखर रहा है। देश में निराशा की भावना गहरी होती जा रही है। पत्र में राहुल गांधी ने 2 नारे भी लिखे हैं, अपने दिलों से डर हटाओ और डरो मत। राहुल ने लिखा, हमारे देश के लोगों को एहसास है कि जब तक हम अपनी विविधता को गले नहीं लगाते और कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं करते, हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। मुझे दृढ़ विश्वास है कि भारत उस नफरत को खारिज कर देगा जो समाज में दरार पैदा करते हैं। हम जाति, धर्म, भाषा, लिंग और अन्य सभी मतभेदों से ऊपर उठेंगे। देश की महानता विविधता में, हमारी एकता में निहित है। आप सभी को मेरा संदेश, डरो मत, अपने दिलों से डर निकालो और नफरत तुम्हारे भीतर से गायब हो जाएगी। बता दें, कांग्रेस 26 जनवरी से 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कर रही है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। घर घर जाकर राहुल गांधी का पत्र लोगों को सौंपेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पार्टी का लक्ष्य इस पत्र को सौंपने के लिए लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6 लाख गाँव और 10 लाख से अधिक मतदान केंद्रों को कवर करना है। भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे पंजाब में कांग्रेस के सांसद संतोख सिंह चौधरी का निधन हो गया। शनिवार को संतोख सिंह चौधरी को यात्रा में चलते हुए अचानक दिल का दौरा पड़ा। चौधरी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी उम्र 77 साल थी। वो जालंधर लोकसभा सीट से सांसद थे। वो पंजाब की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पंजाब कांग्रेस के तमाम सांसदों, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने संतोख सिंह चौधरी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। चौधरी के निधन के बाद भारत जोड़ो यात्रा को एक दिन के लिए रोक दिया गया है। एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली कांग्रेस और सीपीआईएम त्रिपुरा में एक साथ आ गए हैं। शुक्रवार को इस बात की घोषणा कर दी गई कि दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव में गठबंधन में लड़ेंगी। कांग्रेस महासचिव अजय कुमार और सीपीआईएम राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी की शुक्रवार शाम बैठक हुई। इसके बाद ही साथ लड़ने का ऐलान कर दिया गया। अजय कुमार ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस की टीम ने रणनीति बनाने और सीट शेयरिंग को लेकर सीपीआईएम राज्य सचिव के साथ बैठक की। हम विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। वहीं जितेंद्र चौधरी का कहना था कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और सीपीआईएम ने बातचीत शुरू की। बीजेपी पिछले 5 सालों से संविधान पर हमला कर रही है। ऐसे में सीटों की संख्या नहीं बल्कि बीजेपी को हराना मायने रखता है। बता दें, इससे पहले कांग्रेस और सीपीआईएम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, लेकिन 2018 में बीजेपी ने सहयोगी पार्टी के साथ सीपीआईएम की 2 दशक से अधिक समय से चली आ रही सरकार को उखाड़ फेंका और सत्ता में काबिज हो गई। इसके बाद से ही इस बार सीपीआईएम बीजेपी को हराने के लिए पूरी जी जान से लग गई है। उसका कहना है कि समान विचारधारा वाले दलों को साथ लिया जाएगा, जिससे वोट ना बटे और बीजेपी को हराया जा सके। सबका मकसद बीजेपी को हराना है। मालूम हो कि 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 35 सीटें पाई थी और उसकी सहयोगी पार्टी आईपीएफटी ने 8 सीटें पाई थी और मुख्य विपक्षी दल बनी सीपीआईएम को 16 सीटें मिली थी। 60 सीटों वाले राज्य में सीटों का अंतर तो 2 गुने से अधिक रहा, लेकिन वोट फीसदी में बहुत ही कम अंतर रहा था। बीजेपी को जहां 43.59% वोट मिला था, तो सीपीआईएम को 42.22% वोट हासिल हुआ था। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित लैंड फॉर जॉब या रेलवे भर्ती घोटाले के मामले में मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी। बीते साल सीबीआई ने इस कथित घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज की थी और अक्टूबर में अदालत में चार्जशीट दायर की गई थी। चार्जशीट में कुल 16 लोगों के नाम थे। चार्जशीट में लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव का भी नाम शामिल है। बीते साल जुलाई में सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव के पूर्व ओएसडी भोला यादव को भी गिरफ्तार कर लिया था। ये मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस वक्त कई उम्मीदवारों को जमीन के बदले नौकरियां दी गई थी। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 2004-2009 के दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले बतौर रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन की संपत्ति के ट्रांसफर के रूप में आर्थिक लाभ हासिल किया था।
हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। सांसद फैजल को अदालत ने हत्या के प्रयास में बुधवार को 4 लोगों को सजा सुनाई थी, जिनमें मोहम्मद फैजल भी शामिल थे। दोषियों के हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल जेल की सजा दी गई। इसके बाद लोकसभा सचिवालय की शुक्रवार को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि 11 जनवरी से फैजल को लोकसभा सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस तारीख को उन्हें सजा सुनाई गई थी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी -4 डिग्री पारा गिरने की भविष्यवाणी को प्राइवेट वेदर फोरकास्ट सर्विस एजेंसी स्काईमेट वेदर ने गलत बताया और कहा कि दिल्ली का तापमान 0 से नीचे नहीं गिरेगा। बता दें कि मौसम विशेषज्ञ ने भविष्यवाणी की थी कि अगले सप्ताह उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर सकता है, जिसके बाद स्काईमेट ने कहा कि अखबारों और टीवी चैनलों में अफवाहें चल रही हैं कि दिल्ली में भी तापमान 0 से नीचे जाएगा, जो कि गलत है। ये गलत भविष्यवाणी है, शायद कुछ हाईलाइट पाने के लिए। कृपया ऐसी निराधार अफवाहों पर विश्वास न करें। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एक सप्ताह से 24 घंटे ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। उन्हें इन्फ्लुएंजा निमोनिया के साथ 2 हफ्ते में 2 बार कोविड हुआ। मैक्सिको सिटी में रह रहे ललित मोदी को उनके बेटे और डॉक्टर्स एयरलिफ्ट करके लंदन ले गए, वहां उनका इलाज शुरू किया गया। ये जानकारी खुद ललित मोदी ने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए दी। उन्होंने अपनी तस्वीर भी जारी की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत में खेले जाने वाली एक दिवसीय सीरीज और T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है। 18 जनवरी से शुरू हो रही इस सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम भारत आएगी। दोनों टीम 3 एक दिवसीय सीरीज और 3 T20 मैच खेलेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज भी भारत में खेली जाएगी। इसके लिए भी पहले 2 टेस्ट मैच के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। महत्वपूर्ण खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को शामिल किया गया है। ये पहली बार है जब इन दोनों खिलाड़ियों को टेस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा पृथ्वी शॉ को T20 मैच के लिए टीम में शामिल किया गया है। वो करीब साल भर बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं। इस बार भी ODI के लिए रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है और T20 के लिए हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपी गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।